नमस्कार मित्रों। तो आज हम शुरू करते हैं भिन्न। बेसिकली भिन्न में क्या होता है, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। ठीक है, इसमें एक बात हमें का ध्यान रखना, हर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हर जीरो हो गया तो उसका मान क्या आ जाएगा, अनंत, जो संभव नहीं है। इसको एक और क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू, यानी कि Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो भिन्न के प्रकार, यानी भिन्न कितनी प्रकार की होती है। ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है साधारण भिन्न, नंबर 2 होती है दशमलव भिन्न, और नंबर 3 होती है सतत भिन्न। अब देखो साधारण भिन्न ये वापस 2 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। ठीक है, एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। अब देखो उचित भिन्न क्या होती है। अब आते हैं उचित भिन्न में। उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश तो हो, अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा, हर होता है बड़ा। जैसे ये 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/8 हो गया। इस प्रकार की भिन्न होगी वो सारी की सारी कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। वो सारी की सारी उचित भिन्न होती है। समझ में आ गया उचित भिन्न क्या होती है। अब देखो दूसरी है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, इसमें क्या होता है, अंश होता है वो बड़ा होता है, अंश है वो बड़ा, और हर होता है वो छोटा होता है। जैसे ये देखो 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, 8/7 हो गया, 9/5 हो गया। ऐसी भिन्न होती है वो सारी की सारी क्या होती है, ऐसी भिन्न सारी अनुचित भिन्न होती है। अब इसके अंदर देखो, अब इनको अब सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये पूरा है, इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार गया, एक बार। पीछे शेषफल क्या आ गया, 1, और बट्टा में क्या आ गया, 2। ये वाला भाग है, जैसे इसमें देंगे तो भाग गया एक बार, शेषफल 2 और बट्टा में 3। ये जो भाग है ये कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न है। वो इसी को ही कहते हैं, मिश्रित भिन्न कह सकते हैं या मिश्र भिन्न कह सकते हैं, वो इसी को ही कहते हैं। ये बेसिकली होती क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे वापस इसको ये 1+1/2 ये होती है, इसको इस रूप में लिखा जाता है। ये कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब इसके अंदर देखो उचित और अनुचित में क्या है, एक और चीज़ है। देखो जैसे उचित और अनुचित भिन्न है, उनके कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कोई इसमें क्या पूछेगा, जब एक तो इसमें पूछेगा 3-4 भिन्न दे देगा। उसमें पूछेगा एक तो छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इस टाइप के 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरोही और अवरोही देख लेते हैं, क्योंकि छोटी बड़ी तो आप जानते हैं, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ छोटा, यहाँ पर बड़ा, और यहाँ पर वापस छोटा। अब देखो यहाँ से ऐसे चलना है और यहाँ से ऐसे चलना है, इस तरफ जा रहे हैं। यानी कि छोटी से बड़ी होगी वो कौन सी होती है, आरोही होती है, और बड़ी से छोटी होती है वो कौन सी होती है, अवरोही होती है। यानी कि ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी। यानी जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं वो कौन सा होता है, आरोही क्रम होता है, और जो बड़े से छोटे की ओर आते हैं वो कौन सा होता है, अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देख लो। जैसे मान लो कुछ भिन्न दे दी कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5।
अब देखो इन्हें पूछ लेंगे इसमें छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी कौन सी है, आरोही क्रम कौन सा हो गया और अवरोही क्रम कौन सा हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, इनके अंदर पूरी पूरी सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इन दोनों में से बड़ी निकलेगी, फिर जो आएगी फिर वापस इससे करेंगे, फिर इन दोनों में से बड़ी निकालेंगे छोटी निकालेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ऐसा हमें करना नहीं है। अब देखो इसको क्या करना है, जैसे 1 और 2 यानी कि अंश और हर का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना है 1 का है, और यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना है 1 का है, और अंश और हर का अंतर कितना है 1 का है, यानी कि इन सभी में अंतर अंश और हर का कितना है 1 का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो अंश सबसे छोटा है वो भिन्न कौन सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यानी कि छोटी भिन्न सबसे छोटी कौन सी हो गई, छोटी हो गई 1/2, सबसे बड़ी कौन सी हो गई 4/5, और अब पूछ लिया अवरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये पूरी पूरी, वैसे ये किस में है, आरोही क्रम ही है। और अवरोही पूछ ले तो अवरोही में क्या हो जाएगा, अवरोही में हो जाएगा 4/5, 3/4, 2/3 और 1/2, ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। ये तो मान लो 1 का गैप है तभी। अब कभी कभी क्या होता है, गैप कभी 1 का आता है, कभी 2 का आता है, कभी 3 का आता है, तो ऐसे अलग अलग आ जाए तो उस टाइम क्या करना है। तो जैसे देखो, जैसे मान लो एक आ गया 1/2, 3/5, 5/7 और 8/9, जैसे ये भी ना गई तो इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके अंश और हर का अंतर कितना है, गैप कितना है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर अंश और हर का गैप कितना है 1 का है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, अब ये निकाल दिया। अब क्या करेंगे, तो ये गैप है इन सब का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 1 और 2 इनका एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 आ गया, ठीक है, तो इसका गैप भी हम 2 करेंगे। जब इसका गैप 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इन अंश और हर को दोनों को 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि अब हर तो हमारे ले लिया, अब निकालेंगे अंश से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार, यानी कि ये क्या हो गया 2 से गुणा हो जाएगा, ये 1 से गुणा, ये 1 से गुणा, और ये 2 से गुणा। ठीक है, अब जब इसको 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 8 है, और सबसे छोटा कौन सा है 2 है। तो ये 2 किससे आया है, इससे आया, यानी कि ये तो हो गई सबसे छोटी, यानी कि छोटी क्या हो गई 1/2, और सबसे बड़ी क्या हो गई, बड़ी हो गई 8/9, और आरोही अवरोही में। ठीक है, ये तो बेसिकली इसमें था कि वे छोटी और बड़ी में अंतर इस हिसाब से था कि ऐसे हो गई। अगर मान लो संख्या है 3/5, 12/15, 1/4 और 5/9, ये मान लो एक दे दिया। अब पूछ ले इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो वही काम करेंगे। पहले इन दोनों का गैप निकाल दिया, गैप कितना है यहाँ पर है 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर कितना है 4 का। अब क्या करेंगे, इन सब का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पे गैप कितना है 2 का, तो 2 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार गया 6 बार, और 6 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 6 × 3, यहाँ से हो गया 6 का गुणा। यहाँ पे 3 है, 3 का भाग 12 में कितनी बार गया 4 बार, यानी यहाँ पे 4 बार। यहाँ पे 3 का गैप है, यानी यहाँ पे भी 4 बार, और यहाँ पे कितना है 4 का गैप है, तो 12 में 4 का भाग दिया, यहाँ पे कितनी हो जाएगा 3 बार। अब देखो 3 का और 6 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 18, 12 × 4 48 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 15। तो इसने पूछ लिया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न यानी 48, ये किस में आ रहा है 12/15, यानी कि सबसे बड़ी क्या हो गई 12/15। सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 4 वाली, और 4 किस में है 1/4, यानी कि ये होगी 1/4 वाली।
और पूछ उसके बाद में आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो पहले देखो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई यहाँ पे 1/4। उसके बाद में कौन सी हो गई 5/9। उसके बाद में कौन सी हो गई 3/5। और उसके बाद में कौन सी होगी 12/15। अगर पूछ ले अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा 12/15, 3/5, 5/9 और 1/4। ये बात आपको क्लियरली हो गया होगा। इसमें बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, ये तो है कौन सी उचित भिन्न के अंदर। अगर अब दे दे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न के अंदर कैसे निकालना है तो वो चीज़ देखो, ठीक है। अब देखो अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में क्या होगा, यानी कि अंश तो हो जाएगा बड़ा और हर क्या हो जाएगा छोटा। जैसे मान लो ये दे दिया 5/3, 7/5, 9/7, 17/15। अब ये दे दिया, इसमें पूछ लिया इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपके माइंड में फटाक से आ गया होगा कि सबसे छोटी दिख रही है वो छोटी हो जाएगी, सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसमें इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उचित का बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि एकदम विपरीत हो जाएगा। इसका मान लो गैप 2 है, इसका भी गैप 2 है, इसका भी गैप 2 है और इसका भी गैप 2 है। तो अब वो नहीं करना है कैसे सबसे छोटी है वो सबसे छोटी हो जाएगी और सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना, जो भिन्न जिसका अंश है वो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप जब समान है तो वो सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/15। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सबसे छोटा अंश जिसका है वो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी, यानी कि 5/3 हो जाएगी, ठीक है। और आरोही क्रम और अवरोही क्रम उस हिसाब से चलो, आरोही और अवरोही। अब देखो आरोही में क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी कौन सी यहाँ पर 17/15, फिर है 9/7, फिर हो गया 7/5 और फिर हो गया 5/3। और अवरोही में क्या हो जाएगा 5/3, 7/5, 9/7 और 17/15, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से करना है, तो एक चीज़ आप नोट करके लिख लो। तो यहाँ पर एक बात आप नोट कर लो, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। कब, जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंतर समान हो। और अगर अंतर समान नहीं हो तो हम एलसीएम लेकर उसका अंतर समान करेंगे। दूसरी बात ले लो इसमें अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में क्या होगा कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। कब, जब अंश और हर का अंतर समान हो। और यहाँ पे भी अगर अंतर समान नहीं है तो हम एलसीएम लेके समान कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी छोटी भिन्न है, बड़ी भिन्न है और हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम इन्हीं से निकलेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा आपको।